नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड आपको उसकी जांच करनी है कि दो नंबरों का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ के और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। एचसीएफ को हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक, एलसीएम में होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ करेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 26 एवं 91। ठीक, 26 और 51 इनका क्या करना है, आपको लघुत्तम निकालना है। लेकिन निकालने कैसे, कल हमने सीखा था इसके पहले वाली वीडियो के अंदर अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 51 का निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या है, 6 है। 6 मतलब इवन नंबर हुआ, इवन नंबर है मतलब सम संख्या है। सम संख्या है तो किससे इसमें भाग होगा, 2 से होगा। 2 से भाग करा, 2 एकम 2, और 2 की डोर में जो 6 है वो कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो कितना हो गया, 13। और 13 एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या खुद के ही पहाड़े में आती है, तो 13 एकम 13। ऐसे यहां पर अपने पास क्या है, 51 है। अब यहां पर क्या है, 1 है, एक नंबर। एक क्या है, अभाज्य संख्या, वो अपना विषम संख्या है। विषम संख्या है मतलब 2 से डिवाइड, भाग नहीं होगा। 3 से करेंगे, 3 3 या 9, एक बचेगा, नहीं होगा। 5, तो 5 के लिए क्या होता है, या तो 0 हो या 5 हो, दोनों ही नहीं है। अब बचा 5 का कौन सा, 7। 7 के टेबल में 9 से छोटा नंबर क्या है, तो 7 ही है। कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। कितना बचा यहाँ पर, 2। ठीक है, हो गया 21। अब 7 की टेबल 21 कितनी बार में आएगा, 13 बार में। 13 किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है। ठीक, अब अपने पास बचा क्या, यहां पर हमारे पास है 26। 26 के गुणनखंड करने के लिए हमारे पास अभाज्य 2 गुणित 13। 91 है, 91 का क्या निकला हमारे पास, 7 गुणित 13। अब आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया आपका महत्तम समावर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें दोनों में जो कॉमन है वो आपको वो देखना है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी 13 है, इन दोनों में ये कॉमन हो गया, दोनों में ही है ना। और देखो एक चीज याद रखना, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता है। एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं मिले ना, तो ये ध्यान रखना, एक जो 1 है ना, एक दोनों में कॉमन हमेशा रहेगा। तो एचसीएफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1। ठीक है, यहां पर एचसीएफ कितना हो गया, 13। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम में ध्यान रखना, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार गिनना है। कितनी बार गिनना है, एक बार। तो आपका 2 हो गया, 13 हो गया और 7 हो गया। 13 2 बार है, लेकिन गिनेंगे कितनी बार, एक बार। इनका आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो इन दोनों का करेंगे, 2 ऐसे रहा 91, इसमें वापस 2 का करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। ये आपका हो गया एलसीएम। यह तो कोई दिक्कत बच्चा। अब इनका क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच मतलब वेरीफाई। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब संख्या कौन सी हमारे पास, 26 और 91। ठीक है, अब देखो जो हम अभी तक करते हैं गुणनफल वैसे करना है। 91 इंटू 26, 654 इंटू 2 18, 6 6, ये हो गया इनका मल्टीप्लाई। ये हम अपना बचपन से करते आ रहे हैं, स्पीड लिस्ट में आता है आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना क्या है, तथा एलसीएम इंटू
HCF। एलसीएम कितना है हमारा 182 इंटू कितना आ गया गुणित में 13, 13 दूनी 26 का 6, कैरी कितना आएगा 2, 13 अट्ठे 104, 104 प्लस 2 कितना हो जाएगा 106, 106 का 6, कैरी कितना हो जाएगा 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, होगा दोनों इक्वल। देखो अब यहां पर देखो आपकी वैल्यू यहां भी कितनी है 2366, यहां भी कितनी हो गई 2366, तो हम यहां क्या लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हो गया बराबर। ये रहा बच्चा अपना पहला क्वेश्चन, इसको नोट करो। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 336, 336 एवं 54, 54, इनकी भी क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, जो हमने इसके पहले भी वीडियो में देखा है। लास्ट प्लेस पे क्या है इसकी, यूनिट प्लेस या इकाई स्थान पर क्या है 6 है। 6 जो है होता है वो सम संख्या होती है, किससे करेंगे 2 से करेंगे। 2 एकम 2 बचा आपका माइनस का 3 में से 2 का बचा कितना 1, कितना हो गया 13, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे हम कितनी बार 6 बार, तो होगा 12, 13 में से 12 गए तो बचा कितना अपने पास 1, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, वापस सम संख्या है फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार तो आ जाएगा आपके पास 8, वापस 2 से करेंगे 4 2, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्योंकि 1 आ गया, 1 मतलब हो गई आपकी विषम संख्या, विषम जैसे ही आएगा 2 से हमारा काम खत्म। अब आएगी टेबल 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ये हो गया इसका। अब करते हैं 54 का। 2 से किया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए बचा 1, यहां हो गया 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब करेंगे हम 3 का, क्योंकि 7 आपका विषम संख्या है, विषम है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 बार 27 हो जाएगा, फिर 3 का करेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार पड़ा तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 का करेंगे 3 का 3, ठीक है। अब आपके पास फैक्टर क्या क्या हो गए, 336 के 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार 1 2 3 4, ठीक है, साथ में 3 और 7। इसके बाद हम देखें, इसको यदि मैं पावर में लिखूं, हमने कल पावर में लिखना सीखा था ना, इसको घात के रूप में। 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो हमने ले लिया 4। 3 कितनी बार है 1 बार, 7 कितनी बार है 1 बार। 54 के हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 2 की घात 1 और 3 की घात 3, ये इसका गुणनफल हो गए। अब आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक। इसमें मैं दूसरी मेथड बता रहा हूं आपको। यहां पर हमने क्योंकि घात के रूप में लिख लिया है, सबसे पहला नंबर होता है एचसीएफ में क्या देखना है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3, ये दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो नंबर कॉमन है उनकी छोटी पावर लेना, उनकी जो छोटी घात है वो लेनी है। तो 2 की छोटी घात कितनी है, 2 की छोटी घात है 1 और 3 की छोटी घात है 1, कितना आ गया 3 दूनी 6। कॉमन नंबर क्या है 2 और 3 है। अभी कितनी बार आएंगे तो आ कितनी बार रहे हैं, एक एक बार। देखो यहां पर इसकी बड़ी घात कितनी है 4 है, यहाँ छोटी घात 1 है, तो हमें कौन सी लेनी है। जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे जो नंबर दोनों में है उभयनिष्ठ या कॉमन, उनको हम उनकी लेते हैं छोटी घात, ठीक है, उनकी पावर क्या होती है स्मॉल पावर लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं जो नंबर कॉमन है उनकी लेंगे बड़ी घात। एलसीएम में क्या करना है आपको,
जो नंबर दोनों में उभयनिष्ठ हैं या कॉमन है, उनकी बड़ी घात बिगेस्ट पावर को हम कह लेंगे कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहां हो जाएगा 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7। देखो सबसे बड़ी घात पावर क्या है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 ले लिया। और छोटी घात कितनी है, 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 ले लिया इंटू 7। 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, 3 की घात 3 का मतलब हो गया 27 इंटू 7। यहां पर हम मल्टीप्लाई करें, देखो यहां पर अपना 16 ऐसे रहेगा, 7 का 7 7 हो जाएगा 49 का 9, हासिल कितनी है 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। अब इसमें आपको करना है 16 का, 16 का यदि हम 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो होता है 144, आपकी कैरी हासिल आ गई 14। 8 बार यदि आप इसको पढ़ते हैं तो 128 होता है, 128 में आपको 14 जोड़ना है, तो आपका हो जाएगा आपका 142, 142 का 2, कैरी कितना हो गया 14, 16 एकम 16, 16 और 14 3024, ये इसका एलसीएम आएगा। ठीक, ये आपका एलसीएम एचसीएफ आ गया। अब आपको करनी है जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है, दो संख्या कौन सी अपने पास 336 और 54, इनका गुणा करना है। तो हमारे पास पुराना तरीका होता है जो हमेशा से करते आ रहे हैं, 4 का करा 24 की, 4 कैरी हुआ हासिल आई 2, 12 2 14 का 4 हासिल आई 1, 12 1 13, 30 3 हासिल आई, 15 3 18 हासिल 1 आई, 15 1 16, कितना हो जाएगा 4 4, 11 का 1, 7 1 8 और 1, इनका गुणनफल कितना हो गया अपने पास 18 144। ठीक है, तथा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हमारा है 3024 इंटू क्या रहेगा 6, 6 का पहाड़ा 4 और पढ़ेंगे तो 24 का 4 हासिल कितनी आई 2, 12 और 2 14 की 4 हासिल आई 1, जीरो में गुणा करेंगे तो आपका गुणा होगा 0, 0 प्लस 1 1 हो गया, 6 तिया 18। अब देखो यहां पर क्या हुआ, क्या दोनों संख्या गुणनफल कितना आया था 18 124 144, और यहां पे कितना आ गया 18 144, दोनों की संख्या बराबर हो गई। लास्ट में हम लिख देंगे यहां पर, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब यहां पर हमने दो तरीके सीखे हैं, एक हमने सीखा था इसके पहले वाले में सीधा कॉमन लेकर, दूसरा हमारे पास बहुत सारी चीज नंबर आ गए हैं एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमेशा दिक्कत ना आती है एलसीएम में आती है, इसलिए हमने यहाँ पावर वाला लिया। पावर में ध्यान रखना एचसीएफ में कॉमन नंबर की छोटी घात लेते हैं, और एलसीएम जो हम निकालेंगे, देखो एचसीएफ निकाले तो क्या होगी घात छोटी, एलसीएम निकाले तो घात क्या होगी बड़ी, बस इतना से याद रखना है। ठीक है।